जी मलिक साहब, मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि गाइडेंस दीजिएगा कि अभी जनरल साहब ने भी बात की कि इसराइल जो है वो बिल्कुल तनहा हो चुका है, तकरीबन और तन्हाई की जानिब जा रहा है। आपने भी फरमाया कि जो नेतन्याहू है वो किसी अखलाकियात, किसी कानून को खातर में नहीं ला रहा, अक़वाम मुत्तहिदा को खातर में नहीं ला रहा। एक फेक न्यूज़ चल रही है इसराइली मीडिया से और भारतीय मीडिया से कि इसराइल पर हमला हो सकता है, और वो उसका इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान कतर की सरजमीन से जो है वो इसराइल पर हमला कर सकता है। JF-17 वहां पहुंच चुके हैं। इस तरह की न्यूज़ चल रही है। क्या ये फेक न्यूज़ है, इसको समझा जाए या एक साजिश का शाखसाना समझा जाए? ये बिल्कुल गुमराह कुन और फेक न्यूज़ है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान में कभी कोई ऐसा प्लान नज़ीर बहस है ना आ रहा है। इसमें गुमराह कुन है और ये एक साजिश का ताना बाना है, क्योंकि पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह जो रेलेवेंस पॉलिटिकल सफारती महाज पे है इसको ये नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान का मुआहदा तो सऊदी अरब के साथ हुआ है, पाकिस्तान का मुआहदा कतर के साथ किसी सूरत नहीं हुआ। आइंदा इसमें बिल्कुल चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है और ये गुमराहकुन खबर है जिसमें पाकिस्तान का स्टेटस डाउन करने की एक साजिश है। और इसका ताना बाना आपके हमसाया हिंदुआता सोच के मालिक भारत के सर जा रहा है। अच्छा मलिक साहब, आपसे ही अगला सवाल करता हूँ, जरा दूसरे सेक्टर पे आते हैं। अमेरिका एनकरेज कर रहा है यूक्रेन को, विच ऑलरेडी इट इज़ इन टैटर्स, हम देख चुके हैं उसकी मैशत और उसका बाकी हाल। तो ये क्यों अमेरिका उसको उधर जो है वो नेतन्याहू को वो उसको बर्बरियत के लिए उसकी बैकिंग कर रहा है, इधर ये चाहता है कि इधर ये इस इनस्टेबिलिटी जो निकलेगी इससे, और इवन जो एनर्जी का सेक्टर है वो बड़ा हिट हो सकता है। यूरोप जो है वो इन सर्दियों में आग कहाँ से लेगा? तो ये फिर ये कह रहे हैं कि रशिया कह रहा है कि ठीक है, आई विल टारगेट जो मेरे यूरोप में भी मेरे टारगेट होंगे अगर आप, तो क्या दोबारा से हम किसी बड़ी जंग या तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें और इसको जरा गौर से देखें तो ट्रंप एक बिजनेसमैन आदमी है। अगर वो नेटो को यूक्रेन में लेके जाता है तो असला अमेरिका का बिकता है। दूसरा ये होता है कि वो रूस को जो पैलेस्टीन वाला इशू है, जो मिडल ईस्ट का इशू है, उससे वो थोड़ा सा आइसोलेट करना चाहता है। तीसरी बात यह है कि वो ऐसा तासुर दे रहा है कि जैसे वही इस खित्ते का और इस दुनिया का इस वक्त सोल पार है। सो वो रूस और यूक्रेन को उधर उलझाएगा, इधर से इसराइल को और मिडल ईस्ट के लोगों को उलझाएगा, लेकिन अल्टीमेटली उसका गोल ये है कि उसकी तिजारत रहे, दुनिया जाए भाड़ में। लेकिन तीसरी जंग नहीं होने लगी, बिकॉज रूस और चाइना इस वक्त नहायत तहम्मुल मजाजी के साथ और मैं कहूँगा मैच्योर तरीके से हैंडल कर रहे हैं। लेकिन चलिए, आपने एक बड़ी मैं आपसे गाइडेंस लेना चाहूंगा और भारतीय साजिश पर बात करूंगा, क्योंकि भारत जो है वो हमेशा साजिश ही करता है। लद्दाख तो उनके हाथ से निकल रहा है और उन्होंने अब साजिश करनी शुरू की चंद दिन से, पिछले 2 दिन से आज़ाद कश्मीर के अंदर एक AI जनरेटेड वीडियोस जो है वो चलानी शुरू कर दी। आज आज़ाद कश्मीर में कमेटी गई है और वहाँ पर जो है मुज़ाकरात का अमल जारी है। खुशखबरी ये आ रही है कि मुज़ाकरात जो है पहला अमला जो मरहला है वो कामयाब हो चुका है। आप क्या समझते हैं कि अगले 12 घंटे में कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है और हालात बेहतरीन हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं और होने भी चाहिए, और दिस इज द ओनली वे आउट। जो मजहब कौमें होती हैं वो अपने इश्यूज को, अपने घर के मसाइल को अंदर ही हल करती हैं। इस वक्त देखिए, वॉर जो पाकिस्तान का जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, इंडिया का तो हर जो वो कहते हैं ना, हर किस्म का जख्म पाकिस्तान को देना चाहता है। हमने राजनाथ को सुना, उन्होंने कुछ अर्सा पहले बड़ा क्लियरली कहा था कि जी हमारे अगले हदफ जो होंगे वो पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान के अंदर जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है और चाइना का जो एक्साइज चैन है, ये हमारे हदफ हैं जी, इन ऑल डोमेन्स। और हाइब्रिड में यही डोमेन्स जो होती हैं, ये इसको सोशल मूवमेंट्स जो शुरू होती हैं, शुरू डिप्रीविएशन और इसी पे होती है। और पाकिस्तान ने सफ़र किया बलोचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी और खैबर पख्तूनख्वा के कॉन्टेक्स्ट में भी, और यही अभी चीज़ वो कश्मीर में, ये फिर जो सोशल मूवमेंट्स होती है ये सोशल डिस्ट्रप्टिव मूवमेंट्स में तब्दील हो जाती है। और फिर इनको शुरू तो आप करते हैं लेकिन इनको एंड कोई और कर रहा होता है, जिनके हाथ में इसका कंट्रोल चला जाता है। तो उसमें इनकी बिल्कुल शमूलियत है। जो नेशनलिस्ट जो लोग इस पे शामिल हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं, या जो इसको कर रहे हैं, मैं नाम अभी नहीं लेना चाहता क्योंकि क्रिटिकल चीज़ें हैं, आई डोंट वांट टू नेम एनी इंडिविजुअल, लेकिन ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की आई थिंक विजन होगा और बहुत ज़रूरी है कि वो इसको डायलॉग के जरिए इन चीज़ों को हल करें। ऑलरेडी असेंबली मौजूद है, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हो रहे हैं,
ये चीजें होती रहती है, गवर्नेंस के इश्यूज है, ये जितनी भी इनसिक्योरिटीज होती है ना शायद साहब, ये बैटलफील्ड से नहीं पैदा होती। इनसिक्योरिटीज पैदा होती है कॉरिडोर्स ऑफ बैड गवर्नेंस से। वहां से जब आप बैड गवर्नेंस, बैड पॉलिटिक्स करेंगे तो ये चीजें इरप्ट होंगी और बढ़ती चल जाए। ये वक्त खासतौर पे जब पाकिस्तान के खिलाफ तमाम इनमिकल फोर्सेस इकट्ठी होके फैसला एक एप्लीकेशन करना चाहती है, मैं हिंदू जायनिज्म और जूइश जायनिज्म की बात करूं, उनका गठ जोड़ की जब एप्लीकेशन हो रही है, तो दीज आर वेरी क्रिटिकल थिंग्स। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि एहतजाज भी होना चाहिए, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस है वो चलने चाहिए, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। जब वायलेंस शामिल हो जाती है तो बहुत लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ये इसका चीज का एक एहतमाम हो जाता है कि इसको अभी कोई और हाईजैक कर ले। लेकिन सर आजाद कश्मीर से तो अच्छी खबरें आ रही हैं जनरल साहब, आजाद कश्मीर से तो अच्छी खबरें आ रही हैं। वहां पर पहला मरहला जो है वो कामयाब हो चुका है, उनके मुतालबात माने जा चुके हैं। 12 सीटों का मसला भी जो है वो पता चला है, अभी खबर आई है कि वो भी तकरीबन हल हो चुका है। पाकिस्तान का मसला आजाद कश्मीर के साथ तो हमारा मसला हल हो गया, लेकिन अब भारत का क्या समझते हैं कि वहां जो भारत सुलग रहा है, वहां लद्दाख उनसे अलग हो रहा है, बाकी उनकी जो लद्दाखी की तहरीकें चल रही हैं, और यहां तक माहिरीन कह रहे हैं कि भारत से के हाथ से मकबूजा कश्मीर भी जाएगा और लद्दाख और वगैरह बाकी इलाके भी जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये जो लद्दाख का मामला है ये अभी यंग जनरेशन ने अपने हाथ में लिया है, और ये उस वक्त से चल रहा है कि जब ये देखिए जब 2019 में 370 के रिवोक किया इन्होंने और 35A, तो वो अपने हकूक ही मांग रहे हैं ना। अब वो जो सोनम के ऊपर उन्होंने मुकदमे कायम किए हैं, उसको वो टेररिज्म की तरफ ले जाते हैं। वहां जो भी अपने हकूक की आवाज उठाता है, वो शेड्यूल 6 के अंदर इसको अपनी ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, अपने फ्रीडम की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ, और फिर जो डेमोग्राफिक कू हुआ है वहां पे उसके खिलाफ वो बात कर रहे हैं। तो लद्दाख के लोग, और उसने यही कहा कि जी यूथ इसमें शामिल हो रहा है, तो वहां पे भी जो हक सच की आवाज उठाई जाती है उसको वो अपने CRPC वाले और उसको टेररिज्म के जो उनके एक्ट्स हैं, ड्रैकोनियन जो लॉज है उसके नीचे वो ट्राई करते हैं। ऑफ कोर्स 7 सिस्टर स्टेट्स को आप ले लें, आप मणिपुर वगैरह को ले लें, इधर आप कश्मीर का देख लें, वादी में भी ये हाल, और लद्दाख जो है वो एग्जैक्टली समझते हैं कि उनके कश्मीरियों के साथ, लद्दाख के लोगों के साथ एक जुल्म किया गया, बाहर से लोग ला के आबाद किए जाते हैं, कोटा सिस्टम्स वाले वो इश्यूज है। तो और फिर जिस तरीके से इन्होंने अब अरेस्ट किए हैं, और वो जो 4 बंदे जो मारे हैं इन्होंने, जिसमें पुलिस का साबका ऑफिसर भी शामिल है, उनको हेड पे स्ट्रेट फायरिंग की गई है। अब तो ये फोर्सेस जो है ना, ये RSS का जो मिलिट्री विंग है, इनका ह्यूमैनिटी से, इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं। ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ प्रेशर, और ये ट्रिगर हुई है। लेट मी, मुझे माफ कीजिएगा मैं इंटरजेक्ट करूं। मलिक साहब, आपने एक फ्रेज इस्तेमाल की एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये मेरे सवाल का एक हिस्सा है। वो ये आपने कहा कि ट्रंप इज़ अ बिजनेसमैन। So we see now increasingly the businessmen are replacing the statesmen in the world. Even Modi जो है, his election is being bankrolled by Adani and Ambani. So आप ये समझते हैं कि आज जो दुनिया में तलखी है, सोशल अनरेस्ट है, तो जो ज़मामे कार है वो दुकानदारों के पास आ गई है, काइंड ऑफ ग्लोरीफाइड जरा बड़े। तो ये भी वजह है कि स्टेट्समैन डिसअपीयर हो गए हैं। मैं जैसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने एक बिजनेसमैन की बात की थी। मैं बड़ी अपनी बात पे कायम, आपने बहुत अच्छी बात की है। देखिए, जब तक स्टेटमेंट आके लोगों के साथ एंगेज नहीं करते, स्टेटमेंट्स वो होते हैं जो कि दुनिया के कानून को समझते हैं। आप देखें यूनाइटेड नेशंस के कानून की धज्जियां क्यों बिखेरी जा रही हैं, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप को उनका अंदाजा ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जहां जहां स्टेटमेंट साहिब होते जाएंगे वहां पे इंतशार बढ़ता जाएगा। और मैं आपकी इजाजत से कश्मीर के ऊपर एक बात जरूर कहना चाहूंगा। प्लीज गो अहेड। साहब ने बहुत अच्छी बातें की, बिल्कुल ठीक बात की है। हमें ये इदराक होना चाहिए कि एक फ्लैगशिप ऑपरेशन का तसलसल जारी होगा जो कि आपके मुल्क के अंदर फेक ऑपरेशंस हिंदुस्तान करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हुकूमत वक्त की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो इस इंतशार को सूंघे, संभले और उसको एड्रेस करें। हम जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान को ब्लेम करते चले जाएंगे। कश्मीर के लोग बहुत मासूम हैं, पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ उनको एंगेज करके उनके एड्रेसेस करने पड़ेंगे, वरना ये बहुत बड़े इंतशार को दुश्मन फायदा उठाएगा। तो ये 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। जो पहली बात, स्टेटमेंट्स डज मैटर, इट डू रिफाइन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड, एंड सेकेंडली Kashmir, please don't neglect it. Get involved,
sit with the people, address their genuine concern, and they're very, very small concern, not much. मलिक साहब, ऑन दिस पॉजिटिव नोट आई विल बेग लीव, और आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आपने हमें गाइड किया, जनाब जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब, एयर मार्शल अरशद मलिक साहब। तो ये है कि दानिश, अक्ल, स्टेट्समैनशिप ये प्रिवेल करें, और इसको सियासत के जो पैगम्बराना पेशा है इसे हट्टी या दुकानदारी समझ के जो कर रही है दुनिया आज, शायद ये बवाल उसी की वजह से